सो वेलकम बैक इग्नाइटेड ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे एक बेसिक साइकोलॉजी। जो व्यक्ति नए से स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहा है, दैट द मेन पॉइंट व्हाई वी चूज ट्रेडिंग। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम ट्रेडिंग को एज अ फुल टाइम करियर क्यों सोच रहे हैं। ये इसका पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 1 बेसिकली रीजंस। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट देखिए, जो नए बंदे मार्केट में आना चाह रहे स्पेशली ट्रेडिंग के लिए, वो डायरेक्ट मार्केट में नहीं आते। वो ठीक है, वो आज सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाए जाते हैं, लैम्बोर्गिनी दिखाई जाती है, ऑडी फरारी दिखाई जाती है, ठीक है, मिलीनियर गोल्स दिखाए जाते हैं, स्पेशली उनको अट्रैक्ट होके स्पेशली दिमाग में ये जाता है कि ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है जो हमें रातों रात लखपति करोड़पति बनाएगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट। ये देख के स्पेशली अट्रैक्ट हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें गलत कुछ नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से दिखाया जाता है वो गलत है, लेकिन ये हम इनकार नहीं कर सकते कि मार्केट में वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मार्केट की जो पॉसिबिलिटी है वो इनफाइनाइट है। वो आप सोच भी नहीं सकते। मैं ये कोई नहीं सोच सकता कि मार्केट हमें कितना दे सकता है। उसका एक ये भी पॉइंट है कि मार्केट कितना ले सकता है, आपसे क्या क्या छीन सकता है, ये भी उतनी ही पॉसिबिलिटी है। मार्केट में आप अट्रैक्ट होके आते हैं, इसमें गलत कोई नहीं, लेकिन जो सोच आप लेके आते हो मार्केट में वो सबसे गलत है, क्योंकि वो सोच ही है जो आगे चल के आपके करियर को या तो ऊपर लेके जाएगी तो नीचे लेके आएगी। ठीक है, तो यह वीडियो उन लोगों की सबसे ज़्यादा मदद करेगी जो ट्रेडिंग में नए आ रहे हैं, फुल टाइम करियर बनाना चाह रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा मदद करेगी। ट्रेडिंग में आने से पहले, बिफोर एंटर, कौन सी बातें रहेगी वो हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये तैयार होके आना होगा कि आपके जो भी इमोशंस है, इमोशंस पे सबसे ज़्यादा आपको काम करना होगा। इनको लिमिट करना होगा, रोकना होगा, आपको इनको कंट्रोल करना आना चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि आपने ये सुना होगा ट्रेडिंग 90% ब्रेन गेम है और 10% बाकी जो है टेक्निकल्स वगैरह वो है। तो ये जो 90% है, इसमें आपकी सबसे ज़्यादा आपको हर्डल्स यानी जो बोलते हैं आपको जो रोकेंगे वो आपके इमोशंस रहेंगे। तो इसी के लिए आपको सबसे ज़्यादा काम इमोशंस पे ही करना होगा। ये सबसे पहला और सबसे मेन पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जो एक्सपेक्टेशंस आप रख रहे हैं मार्केट से, वो ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो गलत है, वो गलत नहीं, वो सही है, लेकिन जिस तरीके से आपको उसको एक्सपेक्ट करना चाहिए उस तरीके से करना होगा। ठीक है, यानी अपने एक्सपेक्टेशन को सही डायरेक्शन में रखना होगा, ताकि मार्केट की जो डिटेल्स है, मार्केट का जो बिहेवियर है, उसके हिसाब से जब आपकी सोच बनेगी तभी आप मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करोगे। ठीक है ना, क्योंकि किसी को तो 1-2 महीने करके ट्रेडिंग छोड़नी है ही नहीं। सही बात है, सबको लॉन्ग टर्म ही जाना है, क्योंकि हम इसमें यही बात कर रहे हैं कि ये फुल टाइम करियर है और आपको इसे फुल टाइम देना होगा। ये भी उतनी इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, मार्केट में वही बंदा टिक सकता है जो डिसिप्लिन हो। जिस तरह एक फौजी
डिसिप्लिन होता है उसके लाइफ में, आप एक बात नोटिस करना कि जो भी फौजी होता है उनकी डिसिप्लिन के बारे में आप ज़रा सोच के देखना कि वो उनकी ज़िंदगी में कितने डिसिप्लिन रहते हैं, और उस डिसिप्लिन के कारण ही उनके ज़िंदगी में क्या रिजल्ट है ये आप ऑब्ज़र्व करना। और वही डिसिप्लिन, बस फील्ड अलग है हमारी मार्केट की, लेकिन बात एक ही है, हमें हमारे मार्केट में जो डिसिप्लिन चाहिए वो हमें फॉलो करनी ही होगी। अगर वो फॉलो कर रहे हैं 50% काम, 50 या 60% काम आपका डन है। आप मार्केट में सर्वाइव करने के लिए 50% लोग हैं उनसे आगे चले जाएंगे एक डिसिप्लिन फॉलो करने से। चौथा पॉइंट देखेंगे, आपने ये नोटिस किया होगा आजकल यूट्यूब में ऐड भी चलते हैं, ब्रोकर के नाम नहीं लूँगा, कोई भी कर सकता है, कोई भी यहाँ पे पैसा कमा सकता है, हाफ पैंट वाला। तो ये बातें सरासर गलत है। जिस तरीके से उन्हें दिखाना चाहिए वो बातें गलत है। कहने की बात यह है कि इसे हमें एज अ प्रोफेशनल बिजनेस ही ट्रीट करना होगा, क्योंकि जब तक हम इसे बिजनेस समझेंगे नहीं, कोई टाइम पास या पार्ट टाइम सैलरी इस तरह से देखेंगे, मार्केट एक लात मारेगा। मार्केट में ये बातें नहीं चलती है। मार्केट में हमें पूरी तरीके से पैशनेट रहना होगा, क्योंकि जब तक हम हमारा 100% मार्केट को नहीं देंगे, मार्केट हमें 10% भी नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट जितना आसान है उतना ही कठिन भी। कठिन उसे हम खुद बना रहे हैं। 5th पॉइंट देखेंगे, आपने देखा होगा कि भारत में सिंधी मारवाड़ी का नाम ज़्यादा चलता है बिजनेस को लेके, बनिया को नाम चलता है। और ट्रेडिंग को अगर आपको फुल टाइम करना है तो अपना बिजनेस माइंडसेट क्रिएट करना होगा। खुद की पर्सनैलिटी एक बिजनेस ओनर की तरह बनानी पड़ेगी। जिस सीरियसनेस से आप बिजनेस को देखते हैं, जैसे आपका अगर कोई फैमिली बिजनेस है या कोई दूसरा बिजनेस है, उसको जिस तरीके से आप ट्रीट करते हो, इस बिजनेस को भी उसी तरीके से ट्रीट करना होगा, तभी आप इसमें लॉन्ग चलेंगे। वो आपने सुना होगा टाटा कंपनी 200 साल पुरानी है। वो इतने साल क्यों चल रही है, आपने नोटिस किया होगा कि कंपनी के जो वैल्यूज़ है किस तरीके से उनके हर एक काम में दिखते हैं। 6वां पॉइंट, आपने सुना होगा धोनी का नाम, आपने सुना होगा कूल माइंड। ये जो शब्द है ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं हमारे माइंड सेट को। और जिस तरह हमने पहले भी बात की है कि ट्रेडिंग 90% ब्रेन गेम है, जब तक हमारा दिमाग ठंडा नहीं रहेगा तब तक हम डिसीज़न प्रॉपरली नहीं ले सकेंगे। इसीलिए दिमाग को ठंडा रखना, कूल एंड काम, ये चाबी है ट्रेडिंग में एंटर करने की। अगर हम इसे पा सके तो इसमें आगे की स्टेप कंपैरेटिवली इजीली ले सकेंगे। जो ट्रेडिंग की प्रोसेस है उसे हमें पूरा टाइम देना होगा। यानी ऐसा नहीं है कि अभी हमने आज ट्रेडिंग की कुछ यूट्यूब से वीडियो देखी, एक हफ्ता उसका कुछ किया, स्टडी की, और अगले दिन ये एक्सपेक्ट करने लगेंगे कि अब मैं पैसा डालूँगा और उसमें मुझे रिटर्न आएगा। तो ये बात गलत है। ठीक है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो आपको इंस्टेंट मनी देगा। उसके लिए आपको खुद का टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में टाइम इज़ इक्वल टू प्राइस। ठीक है, जितना आप टाइम दोगे उतनी ही आपको प्राइस मिलेगी। प्राइस मतलब ये स्टॉक की प्राइस नहीं है, ये वैल्यू समझ लीजिए। और ये ज़िंदगी में भी काम आता है, आप नोटिस करना। मार्केट की हमेशा रिस्पेक्ट करो। ऐसे बहुत एग्जांपल मिलेंगे आपको नेट पे, अगर आप सर्च करेंगे कि मार्केट में नए नए लोग आए, पैसा डाला, कुछ शुरू के कुछ दिनों में कमाए और बाद में गंवा दिए, मार्केट ने उनको बाहर निकाल दिया।
क्योंकि वहाँ पे उनको लगा कि वो मार्केट में सर्वाइव करेंगे बिना किसी तैयारी के। ऐसा नहीं होगा। आपको मार्केट की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। मार्केट के जो नियम है उन्हें फॉलो करना होगा, ना कि आपके खुद के नियम वहाँ पे चलेंगे। ठीक है, आप अकेले कुछ नहीं हो मार्केट के आगे। मार्केट की हमेशा रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, ये एक बेसिक रूल है ये, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है, उसके ऊपर कोई नहीं। इसमें अगला पॉइंट देखते हैं कि जब भी कोई मिस्टेक करते हैं हम, और ये सबसे कॉमन चीज़ है एज अ ट्रेडर, क्योंकि जो ट्रेडर मिस्टेक नहीं करेगा वो ट्रेडिंग कर ही नहीं सकेगा और ना तो वो आगे बढ़ सकेगा। उसके कोई लिमिट्स रहती है, उसको हमेशा ढूंढे कि जब भी उसने आगे चल के ट्रेड की है तो उसमें उसके तरफ से क्या गलती हुई है, उसको हर एंगल से उसको फाइंड करना होगा कि क्या गलती हुई है। फिर उसको एक्सेप्ट करना होगा। बस ढूंढने से काम नहीं चलेगा, उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि नहीं, ये गलती मैंने खुद ने की है। ठीक है, उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट करना होगा, और ये इम्प्रूवमेंट करने के बाद उसे एहसास होगा कि नहीं, मार्केट उसके हिसाब से जो पैटर्न है मार्केट का उसी में काम करता है, गलती हमेशा मुझसे हो रही है। ये जब तक उसे रियलाइज़ नहीं होगा तब तक वो अगला स्टेप नहीं ले सकेगा। वो उसी पॉइंट में उलझा रहेगा कि मार्केट मेरे साथ ये कर रहा है, ये मेरे साथ वो कर रहा है, लेकिन खुद की गलती नहीं दिखेगी। और जब तक खुद की गलती पे इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, नेक्स्ट स्टेप आप नहीं ले सकेंगे। लास्ट पॉइंट, जो ड्रीम सोच लेके हम मार्केट में चल रहे हैं, जो हमें ड्रीम दिखाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, जो दुनिया हमें दिखा रही है, वो भूल के, ठीक है, वो ड्रीम सोच उसको भूल के उसकी जगह एक लॉजिकल सोच जो कि प्रैक्टिकल होनी चाहिए, ऐसी सोच और ऐसा अप्रोच खुद की सोच में और खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा। क्योंकि ड्रीम कभी पूरे नहीं होते, गोल हमेशा पूरे होते हैं अगर उन्हें गोल की तरह ट्रीट करें तो। उसी के लिए हमें एक लॉजिकल सोच के साथ एक लॉजिकल ड्रीम देखना होगा, ना कि एक ब्लाइंड ड्रीम जो कि हमें दूसरे लोग दिखा रहे हैं। ये वीडियो आप रिपीट करके देखना, जिनको ट्रेडिंग में फुल टाइम करियर करना है वो ज़रूर देखें। तब तक के लिए इम्प्रूवमेंट करते रहे, सीखते रहिए एंड ट्रेडिंग करते रहिए। धन्यवाद।